सुशांत सेन जी, इस पर आपका रिस्पॉन्स? देखिए अंजना जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने क्रिकेट के अधिकारी हैं या बीसीसीआई वाले और खास तौर पर भारत सरकार के जो लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं ना, एक अंग्रेजी की सेइंग है, उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, जब गड्ढे में हो ना तो खोदना छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो गड्ढा और खोदते रहोगे। और ये वही कर रहे हैं अभी जो जनाब ये मेरे ख्याल डीडीसीए के जो बैठे हुए हैं, ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में आप मैच इस तरीके से फिक्स नहीं करते कि इंडिया वाला जो नीरज चोपड़ा और जो पाकिस्तानी है वो एक ही साथ उसी समय उनका टाकरा होते रहेगा, जैसे आप लोग करते हैं बीसीसीआई वाले पैसे कमाने के लिए। आप लोग तो बेसिकली ये दलाली का धंधा है, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल पाकिस्तान के साथ करता है कि खूब पैसा बनेगा, खूब पैसा बनेगा। और पैसे के करके इन्होंने सारा बिल्कुल ये घुटने टेक दिए इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड के सामने। ये विक्रांत बैठे हुए हैं, विक्रांत से पूछिए जब पिछला एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान ने कितना शोर मचाया था। विक्रांत वाज ऑन टेलीविजन एट दैट टाइम, आस्क हिम, कितना शोर मचाया था कि भारत यहां पर ही खेलेगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। भारत ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो भारत के मैचेस शिफ्ट हो गए दुबई में, राइट। भारत ने इस बार पाकिस्तान के कहने में सारे मैचेस, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस, सारे मैचेस दुबई में करवाए, सारा टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट करवाया। पाकिस्तान की जितनी मांगे थी वो सारी पूरी करी गई, ताकि ये 2 या 3 मैच हो। हमारे को बहाना क्या दिया जाता है कि देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल में, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल टेक्निकली आईसीसी के नीचे नहीं आता। लेकिन हमको यह कहा गया देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल में और बहुत सारे देश हैं जिनका गुजारा इस टूर्नामेंट से चलेगा। यार ये मैंने ठेका ले रखा है कि उनका गुजारा चले या ना चले, कि मैं अपने जो अब मेरे जो राष्ट्रीय हित हैं वो मैं दूसरे के राष्ट्रों के क्रिकेट के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को कॉम्प्रोमाइज करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। तीसरी चीज ओलंपिक्स की बात, जी 2036 में हमने ओलंपिक गेम्स होल्ड करनी है, इसलिए हम आज इनके साथ खेलेंगे। पता नहीं 2036 में आपको गेम्स मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है, क्योंकि आप एक टूर्नामेंट को बॉयकॉट करते हैं, उसके करके आपको ये कोई ये नहीं कहेगा कि आपके लिए भाई ओलंपिक गेम्स यू विल बी नॉट, यू विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम ओलंपिक गेम्स। चौथी चीज ये कि अगर आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि मैं उसमें रजामंद नहीं हूं, लेकिन मैं ये एक चीज बता रहा हूं आपको, आप व्हाट इज द विच इज द सुपर पावर, सुपर पावर क्या है क्रिकेट की? भारत है ना, और तो कोई देश नहीं है। अगर 80% जो रेवेन्यू है भारत से आती है, भारत के दर्शक हैं, तो क्या आप उनकी जो सेंटिमेंट्स है उनका ध्यान? मदन लाल जी आप इस पे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, एक बार एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अच्छा लेट हिम कंप्लीट, एक लाइन में जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सुशांत जी बोलिए जल्दी। अगर मेरे पास अगर 80% रेवेन्यू है और मैं ये कहता हूं कि ठीक है आप टूर्नामेंट करवाइए, लेकिन टूर्नामेंट में अगर तो आप मेरा और पाकिस्तान का मैच रखेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, आज खत्म हो जाएगी। ये मैचेस रखवाएगा ही नहीं कोई, बिकॉज दे विल वांट के इंडिया खेले, दे डोंट वांट के पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू आएगी इंडिया से। ये अगर आप एक तरीके से करेंगे तो आप जो अभिजीत कह रहे हैं, यू कैन अचीव दैट, कि आप उनको साइड कर सकते हैं, आप उनको बाहर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपने दलाली का धंधा करना और पैसे बनाना। ठीक है, आप इस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सुशांत जी, फुल रिस्पेक्ट टू यू, बट आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। हम लोगों को थोड़ा सा भाषा पर संयम रखना चाहिए। देखिए तमाम अलग अलग जो क्रिकेट एसोसिएशन हो, बाकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, आप पूरा क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन अपशब्द से बचिए, क्योंकि अगर इतने लूजली हम लोग एक दूसरे को इस तरह से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा को लांघता हुआ दिखाई देता है। अगर इस शब्द का किसी को हुआ है तो सॉरी। आपको हमने इसीलिए बुलाया है, जो क्रिटिसिज्म आप करें आप रेलेवेंट पॉइंट्स को उठाएं, बट प्लीज एक वर्ड को जो आप बार बार एक अब्यूज यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बट आई वांट यू टू आपको पहले रोक देना चाहिए था ये। आपको पहले रोक देना चाहिए था ये, बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया, मैंने उनको रोक दिया है, आप बोलिए। अब देखिए मदन लाल जी, एक सेंटिमेंट तो है, आप डिनायल में नहीं रह सकते कि भाई नहीं आप कोई सेंटिमेंट नहीं है, हम तो खेल रहे हैं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई, हम तो। इसी वजह से फिल्म स्टार्स को भी रोकते हैं ना। उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई थी जो उन्होंने एक फिल्म शूट कर लिया एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ, दलजीत की, पर क्रिकेट वाले खेलेंगे। ये किसी फौजी की घर की लड़ाई तो है नहीं सर, उसकी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ होता है अगर वो शहीद होता है। तो ये देश को सब मिलकर तो सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। कि हम डिनायल में रहेंगे कि नहीं नहीं भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे, फिल्म वाला बोलेगा हम तो फिल्म बनाएंगे जी,
हम वो करेंगे। और वो जो सैनिक है उसकी तो घर की लड़ाई है, पाकिस्तान से वो जाता है सरहद पे मरने को, उसकी घर की लड़ाई है क्या? देखिए डेनालिस नहीं कर सकते आप, और जो आपने कहा है बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ये सब मालूम होता है पहले ही कि आप पाकिस्तान के खेलने जा रहे हैं। और विक्रांत का जो बात ने अभी जो मेरे को अभी पता लगी है कि अगर एंडी पेक्रॉफ्ट को अगर आपने सैक नहीं किया तो ये एशिया कप गिर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ को मौका दे रहे हैं कि वो आपको नीचा दिखाए। हाँ वो छोड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा। बट एंटी पैक्रॉफ्ट हटाए नहीं जाएंगे ना, नहीं हटा जाएंगे पर छोड़ेगा। बट आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते। इतिहास ये बताता है कि दो ऐसे मैच रेफरीज हैं जो अपने जमाने में बहुत बड़े क्रिकेटर्स थे। एक थे माइक डेनिस, इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, और मैं उस टेस्ट मैच में था वहां पे पोर्ट एलिजाबेथ 2001। इंडियन बोर्ड ने कहा था इनको हटाया जाए, उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कभी वो मैच रेफरी दिखे नहीं। फिर एक थे माइक प्रॉक्टर, जब हरभजन सिंह पे 3 मैच का बैन लगा था, मैं दरअसल वहां पर भी था, तो उन्होंने भी उसके बाद कभी मैच रेफरी बने नहीं। अब एंडी पायक्रॉफ्ट की अगर वो बात कर रहे हैं तो एंडी पायक्रॉफ्ट के ऊपर क्या है? एंडी पायक्रॉफ्ट को ये है कि उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के कप्तान को कि जी आप हैंडशेक नहीं होगा, तो एंडी Which पैक्रॉफ्ट means किसने कि कहा? सूर्य कुमार यादव ने या हाथ इंडियन न मिलाना। मैनेजमेंट ने उनको कन्वे किया होगा कि जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं तो खुद मानता हूं कि क्रिकेट या कोई भी खेल होगा, अगर आप मैदान पर जाते हैं तो अंजना, आप मैदान खेल है, बट खेल के बियॉन्ड पर कहां इतना आपको पता है? अगर वो तस्वीर एक तस्वीर आती, नहीं, मुझे एक सिर्फ तस्वीर एक- आती ना मुझे हाथ एक मिलाने की, विक्रांत मैंडेटरी नहीं है कि आपने हाथ मिलाना ही सर मिलाना इसीलिए है। नहीं आपने मिला। नहीं, मैं तो पहले- मानता हूं। पहले- पर वो मेरी एक मर्जी तस्वीर है, मुझे आती, अपना फिर आप approach सोचिए दिखाना। कि उस खिलाड़ी के पीछे कैसे लोग पड़ते। तो मैं वही मैंने कल तो रात हर लेयर पे आप देखिए सेंटिमेंट क्या है। मतलब इनको पता था कि कैसा गुस्सा है। मैं अंजना थोड़ा सा सेंटिमेंट, गुस्सा पता है एक ना उनको? हफ्ता नहीं, एक मिनट, एक हफ्ता पहले आप सूर्य कुमार यादव को क्योंकि वो ट्रॉफी अनवील हो रही थी और जो कन्वेंशन की आप बात करते हैं, वो भाई उन्होंने हर कप्तान से हाथ मिलाया। अब मैं आपको हाथ मिलाऊंगा, अचानक से आपने मिला दिया। मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी वाली फोटो में थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड करते, उनसे मिला। हिंदुस्तान में चबा के खा गए ना सब सूर्य कुमार यादव को। मुझे इस चीज का गिला है। अगर मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कहता हूं मेरी नहीं है नॉलेज भाई, मुझे नहीं पता है कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, मैं जीरो हूं, बट मैं खेल के लिहाज से जानता हूं कि सबसे इजी टारगेट क्रिकेटर क्यों है सबसे इजी टारगेट क्रिकेटर क्यों? आप सूर्य कुमार यादव के पीछे सब लोग पड़ गए थे। अब सूर्य कुमार यादव ने आके कल बोला, ये आई एग्री कि आप एक प्लेयर के पीछे ऐसे पड़े, वो ठीक नहीं है, लेकिन इजी टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है सर, ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं पता, विक्रांत, मुझे नहीं पता। विक्रांत खूब पता है, आपको पता है अंजना, मुझे नहीं पता। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि क्या हुआ देश में। मुझे ऑपरेशन सिंदूर नहीं मैं पता है, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या है पता नहीं है अंजना, उसके बाद 3 महीने 4 महीने, ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं तो भारत पहला और इंसान पाकिस्तान था के बीच में क्या जब ये रहा? एशिया कप अनाउंस हुआ था, आई वाज द फर्स्ट वन कि यार ये क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता। हाँ। बट अब जब हो गया तो मुझे मालूम है, जब आप चले गए और वहां एक पे, क्रिकेटर आप के boycott पीछे नहीं कर पड़ना सकते। कहीं से भी सही नहीं हो सिर्फ सकता है। ऑप्टिक्स ये के बहुत लिए गलत बयान है। देना ये बहुत बड़ा गलत आसान होता है। आई टोटली अग्री। एक क्रिकेटर के पीछे पड़ गए, खाना दाना पानी लेकर पड़ गए। लेकिन तहसीन पूनावाला जी एक बार बोलने फिर मैं आ रही हूं। तहसीन को दिखाइए, हाथ नहीं मिलाने से मामला संभल जाएगा क्या? अंजना जी, मैं स्क्रीन पे नहीं हूं, अगर स्क्रीन पे आ जाओ तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। थैंक यू। 2 चीज अंजना जी, सबसे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जिन्होंने स्टेटमेंट्स किया है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर विक्रांत भाई है, वो एक बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट चाहते हैं कि वर्तमान मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरी बात को गौर से सुनिए, वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोमनाथ मंदिर को तोड़े, ये उनके क्रिकेट एनालिस्ट चाहते हैं। और हमें यहाँ आज तक पे समझाया जाता है प्लीज आप जियो पॉलिटिक्स को मिक्स मत करिए। क्या हम ये बात हमारी क्रिकेट टीम के लिए करते हैं? मैं बाकी सारी बातों में नहीं जाऊंगा, ये सारी बातें दोहराई गई है। लेकिन अंजना जी, 1986 के अंदर भारत ने एशियन कप को बॉयकॉट किया था जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद क्या हमें कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं मिला, दूसरे टूर्नामेंट्स हमें नहीं मिले, तब बॉयकॉट किया गया था। दुनिया में भारत ने एक मिसाल सेट की थी, विक्रांत को शायद याद होगा, 1974 का डेविस का फाइनल्स था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, भारत ने वो फाइनल्स को बॉयकॉट किया, साउथ अफ्रीका को विनर्स डिक्लेयर किया। क्या आप जानते हैं अंजना जी क्या हुआ?
उसके बाद पूरे विश्व ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया। ये मेरे भारत की ताकत है। मैं पूरी तरह से मानता हूं ओलंपिक्स में ये संभव नहीं है, मैं मानता हूं ये बात, मैं पूरी तरह से मानता हूं दूसरे टूर्नामेंट्स में संभव नहीं है, लेकिन सुशांत भाई सही कह रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा देना और अन्य क्रिकेट फेडरेशंस को। तो मैं अपना पैसा क्यों दूं? हर बल्ले पे पाकिस्तान को पैसा मिला। कल पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपए रफली मिले हैं। ये 35 करोड़ रुपए का क्या, हर बॉल का वो एक गोली देगी, बुलेट देगी आपके खिलाफ। कुछ डेटा क्योंकि बहुत ये नहीं था, तो हम लोगों ने भी गैदर किया है कि कितना पैसा इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये क्यों करना है, पाकिस्तान को पैसा क्यों देना है? वो उससे वहां पे माला तो जपेगा नहीं उस पैसे से। अंजना जी एक बात बताइए, डिसीजन गवर्नमेंट का होता है ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, होम मिनिस्टर ने कह दिया कि लड़ाई को अभी रोका गया है और आप खेलने चले जाइए, तो हमें उनका डिसीजन मानना है। इसमें प्लेयर्स का क्या कसूर है ये बताइए मुझे। और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं ना। जब यशस्वी जायसवाल को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया तो मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है, विक्रांत भाई की अपनी हो सकती है कि वो आना चाहिए था, गिल नहीं आया। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको पता है कि कौन प्लेयर कहाँ ठीक रहेगा। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री को पता है ना, होम मिनिस्टर को मालूम है ना कि क्या सिचुएशन है और हमने कब पाकिस्तान को खुड्डे लगाना है। तो ये डिप्लोमेसी की बातें हैं, उनका खेलिए जाके, लेकिन उनसे दूरियां बना के रखिए। तैयार मित्रा, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। कि अंजना जी आप भी देखिए यहां स्पिन डॉक्टरिंग कैसे हो रहा है। प्लेयर्स के बारे में किसने बोला? ये बीसीसीआई के बारे में बात हो रही है। सूरज कुमार यादव ने वही किया जो बीसीसीआई ने उसे करने को बोला। जैसे यही लोग जो कभी भी टेक द नी फॉर कश्मीरी पंडित्स नहीं कर पाए हैं, वो कोई रेस राइट हो रहा है अमेरिका में उसको टेक द नी करते हैं इधर। ये सब जो सेटिंग होता है ना, ये सब बीसीसीआई का होता है। इधर प्लेयर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। देखिए दूसरी बात ये है, ये सब बीसीसीआई के ग्रैंडीज बैठे हैं, एक भी रूल बुक निकाल के रूल सेट नहीं बता पा रहा है। आपको पता है 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक सोवियत संघ ने बॉयकॉट किया था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स को अमेरिका ने बॉयकॉट किया था। वो कोई अगले ओलंपिक से बैन हुए नहीं। कितनी बार बॉयकॉट होता रहता है आपको पता है। ईरानियन रेसलर्स कितनी बार अपने इजरायली काउंटर पार्ट से रेसल नहीं करेंगे, वो चले जाते हैं उधर से। बहुत सारे अरब रेसलर्स ऐसे करते हैं, कतारी रेसलर्स ऐसे करते हैं, कुवैती रेसलर्स ऐसे करते हैं, उनको बैन किया जाता है नहीं। ये सब देखिए झूठ के ऊपर झूठ, स्पिन डॉक्टरिंग के ऊपर स्पिन डॉक्टरिंग, जो हम बोल रहे हैं उसको लेके तोड़ मोड़ के कोई ना कोई नया ये दिया जा रहा है। देखिए जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, पूरा सब एयरक्राफ्ट कैरियर लेके उन्होंने इराक पे हमला कर दिया था। पर रूस ने जब क्राइमिया पे किया, कुछ कर पाए थे? नहीं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हर चीज बेस्ड होता है। क्रिकेट पे हम सुपर पावर हैं, हम जो चाहे करेंगे। कॉमनवेल्थ में कुछ नहीं कर सकते, ओलंपिक्स में कुछ नहीं कर सकते। मैं उधर कुछ करने को बोल नहीं रहा हूं। जैसे हम पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे हम चाइना के साथ नहीं करते हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये बेसिकली हर चीज को स्पिन डॉक्टरिंग, क्योंकि इनका बस पैसों का लालच है। पैसे दिखाएंगे, ऐसे आंख खोल के पास में आ जाएंगे। पूरा का पूरा लालच 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 लालच, पैसा 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 पैसा। बीसीसीआई के लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पैसा इंपॉर्टेंट है।